अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाते हैं कश्मीरी पुलाव सबसे आसान रेसिपी के साथ और बहुत ज़बरदस्त। 1 किलो चावल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो 1 किलो चावल के लिए सबसे पहले मैं लेता हूं ऑयल। जिस चम्मच के साथ मैं राइस बनाऊंगा उसी चम्मच के साथ 2 चम्मच काफ़ी हैं ऑयल के। 1 और 2, ये 2 चम्मच आप पहले ऑयल गरम करें सही। और इसके अंदर 2 बूटे मैंने प्याज के चॉप करके रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा गर्म होगा ऑयल तो इसमें मैं प्याज डाल देता हूँ इस तरह करके। बस अब इसको मैं सही ब्राउन करूँगा। आप लोग क्या करते हैं, इसको सही ब्राउन नहीं करते, थोड़ा सा हाफ ब्राउन होता है तो इसमें टमाटर या पानी डाल देते हैं। नहीं, इसको हमने पूरा कलर देना है, सही तरह पकाना है। पकाने के बाद इसके अंदर हड्डियाँ डालूँगा। हड्डियाँ डाल के तो वो पकाऊँगा मैं जब तक ये प्याज ब्राउन होता। साइड पे टमाटर काट देता हूँ और मैं साथ में आपको दिखाता हूँ कि हड्डियाँ बोन किस तरह। और बोन वो भी इस्तेमाल करूँगा जिसके अंदर भेजा हो, जैसे नली नहीं होती इस तरह की हड्डी इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। तो मैं इतनी देर में टमाटर काट के तो साइड पे प्लेट में डाल देता हूँ। तब तक मेरा प्याज होता, फिर मैं आपको प्याज दिखाता हूँ ये इस तरीके के साथ। तो एक प्याज पकने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब इतना ब्राउन हो जाए तो मैं आपको हड्डियाँ दिखा देता हूँ। ये इस तरह बेहतरीन कटिंग के साथ कोशिश करेंगे इसकी हड्डी की वो रिमके या छोटे छोटे पीस अलग ना हो। ये किसी कटर के साथ सही ऐसे कटवा के लाएं। तो ये हड्डी डालने से पहले मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर डालूंगा, तकरीबन 1 चम्मच जो है ना गरम मसाला साबुत। अभी मैं आपके सामने डालता हूँ गरम मसाला, ये इस तरह करके। तो मैं हाथ के साथ डाल रहा हूँ लेकिन ये 1 टेबल स्पून है, बस इस तरह ये डाल दिए। इसके बाद मैं इसमें हड्डी डालता हूँ। ये ऐसे हड्डियाँ डाल के कम से कम 2-3 मिनट में इसको पकाऊंगा। साथ में ख्याल करें कि आपका प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, ज़्यादा जल ना जाए, डार्क ना हो जाए फुल, बस ऐसे ब्राउन ब्राउन इस कलर तक होना चाहिए। तो इसके बाद मैं इसमें डालता हूँ टमाटर। टमाटर के साथ मैंने 2-3 मिर्चें रखी हुई हैं। आपके पास अगर मिर्चें स्ट्रॉन्ग वाली हैं, तेज़ करना चाहते हैं बेशक ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं 3 मिर्चें इसके साथ छोटी छोटी ये डाल देता हूँ। ये इस तरह थोड़ा सा जो ब्राउन हुआ है मेरा, तो इसमें मैं डाल देता हूँ टमाटर और इसकी भुनाई करता हूँ 2 से 3 मिनट मज़ीद। अब इस समय मैंने इसके अंदर टमाटर और प्याज डाले हैं तो हड्डियों को रोस्ट कर रहा हूँ। इसके अंदर मिर्च मसाला ग्रेवी कुछ भी नहीं डाला है। तो ये अभी मैं इसको दम दिया है 2 मिनट। 2 मिनट के बाद देखूँगा अभी ये थोड़ा सा हड्डी सही रोस्ट नहीं हुई तो मैं आधा कप में इसमें पानी और लगा के 2 से 3 मिनट मज़ीद दम दे दूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये टमाटरों ने पानी छोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आधा कप या आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी लगा के मज़ीद इसको रोस्ट करूँगा। जब ये ग्रेवी मेरी सही भुजना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगा। अभी मज़ीद मैं इसको दम देता हूँ 2 मिनट और। तो जब तक मैंने इसको दम दिया हुआ है तो मैं साइड पे गाजरें काट लेता हूँ। ये 2-3 मिनट इसको मैंने आग हल्की करके दम दिया है। इतनी देर में मैं गाजरें काट के साइड पे रख देता हूँ। तो गाजरों को मैं बाद में बताऊँगा क्या करूँगा, तब तक ये मेरी हड्डी पकती है। तो गाजरें पहले स्लाइस काटें, फिर उसके स्लाइस को छोटा करें इस तरह, ये ऐसे, ये इस तरह। तो ये मैं काट के साइड पे रखता हूँ। तो इसको चेक करता हूँ 1 मिनट। ये इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अभी इसमें पानी काफ़ी हद तक है तो इस पानी को मैं पहले करता हूँ खुश्क। खुश्क करने के बाद मैं इसमें डालता हूँ मसाले। मसाले डाल के तो कम अज़ कम मुझे 1 कप पानी लगा के तो इसको पकाना पड़ेगा। ये जो इसके अंदर भेजा है ना, ये पकेगा तो उसके बाद जाके हम इसके अंदर चावल पकाएंगे। मैं इसको चेक करता हूँ कि इसके अंदर पानी कितना है। अगर पानी खुश्क हो गया तो हाँ ये देख, अब पानी खुश्क हो गया। इसमें मैं डालता हूँ मसाले। सबसे पहले डालता हूँ 1 चम्मच में लहसुन की इस तरह, और लाल मिर्च आप कोशिश करें कि थोड़ी, अगर 1 किलो चावल हैं तो कम करें 1 चम्मच। और 1 चम्मच में इसके अंदर 2 चम्मच में इसके अंदर नमक। ये 1 किलो चावल की रेसिपी है। और साथ में 1 चम्मच में इसके अंदर चिकन पाउडर डालूँगा और इसको मैं पकाऊँगा सही तरीके के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसकी सही भुनाई करूँगा ताकि ये ग्रेवी जो है ना वो ऐसे दानेदार या साबुत ना रहे, इस तरह।
ये तकरीबन 3-4 मिनट में इसकी बुनाई करूँगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है बुनाई करते हुए, तो वो जब तक पकता तो उसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा पैन के अंदर मैं तकरीबन 1.5 कप पानी डालूँगा और पानी को अलग चूल्हे पे मैं इसको बॉयल करता हूँ। तो इसमें मैं डालता हूँ शुगर, तकरीबन 1.5 कप के अंदर 2 चम्मच काफ़ी हैं, 1 2, इस तरह 2 चम्मच आप चीनी डालें इसमें। और उस चीनी के अंदर आपने डालनी है गाजरें, गाजरों को बॉयल करके अलग से रखना है। इसके अंदर किशमिश भी ऐड करूँगा मैं थोड़ी सी। कश्मीरी पुलाव जो है वो असर रेसिपी के साथ बना रहा हूँ। इस तरह ये इतनी सारी आप इसको किशमिश डालें। अभी मैं 1-2 मिनट इसको पका के चेक करूँगा। हाफ डन जब होगी तो फिर मैं इनको उतार के साइड पे ठंडा करके रख दूँगा। ये अभी मैं इनको पकाता हूँ, थोड़ी सी आग मैंने स्लो रखी हुई है, तब तक मेरी हड्डी पकती है। हड्डी पकते हुए कम अज़ कम मुझे 1 घंटा लगेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शार्ट करके दिखा रहा हूँ। इतनी देर में मेरी गाजरें में चेक करता हूँ। 1 मिनट चम्मच के ऊपर रख के तो मैं इसको करता हूँ चेक। इसको इस तरह किया, ये एक पीस थोड़ा सा ठहरने में आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इस तरह, ये इतनी आधी कच्ची होनी चाहिए, तो इसको हम उतार देंगे। उतारने के बाद ये इसी पानी के अंदर जो है ना आधा घंटा पड़ी रहेगी तो वो नरम हो जाएगी मज़ीद। तो मैं इसको देखता हूँ। इसके अंदर जो मैंने हड्डी गलाने के लिए पानी डाला है वो सारा पानी मैंने खुश्क करना है। वो खुश्क हो गया जब 1 घंटे के बाद मैं इसके अंदर बिल्कुल खुश्क पानी के अंदर 1 किलो चावल के लिए मैं 2 किलो पानी डाल रहा हूँ। 1 और ये 2 किलो पानी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। अब चावल के पानी को सही जोश आ गया ये इस तरीके के साथ। अब इसमें मैं डालूँगा चावल। 1 मिनट में चावलों को स्टैंड कर लूँ। स्टैंड करके तो ये इस तरीके के साथ आप कोशिश करें कि चावल इस तरह डाल के तो उसको फ़ौरन से चम्मच मार के नहीं मिक्स करें, बड़े आराम के साथ, क्योंकि ये एक हड्डी है और आप ज़्यादा चम्मच चलाएँगे तो वो चावल टूट जाएंगे। तो मैं आपको इसका मेजरमेंट दूसरा तरीका भी बताता हूँ एक स्टिक के साथ। 1 सेकंड मैं स्टिक निकाल दूँ और आप जब चावल डाल लें तो उनको बराबर करके तो इस तरीके के साथ किसी चीज़ के साथ चेक करें, कम अज़ कम 1 इंच चावल से पानी ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम लगाते हैं दम। अब दोबारा मैंने दूसरी दफ़ा चम्मच लगाना है, बस इसको बार बार आपने चम्मच नहीं मारना। 3 से 4 मिनट उबले तो उसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया, तो इस तरह दोबारा एक दफ़ा सिंगल चम्मच लगाएं। बस ये चीज़ ध्यान से देखें कि आप उसको बार बार चम्मच मारेंगे तो वो चावल टूट जाएंगे। बस सिंगल चम्मच लगाया और इसको चेक करेंगे, अगर सख्त है तो इसको थोड़ा सा पानी रख के लगाए, अगर थोड़े से ज़्यादा नरम है तो मज़ीद पानी को इसे खोला रख के बर्तन तो खुश कर लें। तो इसको लगाते हैं हम दम। मेरे चावल थोड़े से सख्त हैं तो मैं इसको लगाता हूँ दम। ये इस तरह 20 मिनट के बाद मेरा दम पूरा हुआ है। माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त लुक है। मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा लाइट करता हूँ ऐसे। ये देख एक एक दाना किस तरह निखरा हुआ है, सिंगल सिंगल दाना। और ये हड्डी का जो इसके अंदर आर्क है और असल जो यखनी पुलाव है वो इस तरीके के साथ कश्मीरी, कितना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इसका। और हड्डियों का असल जो आर्क इसके अंदर निकलता है मैं आपको एक प्लेट में डाल के दिखाता हूँ। तो जो मैंने साइड पे गाजरें उबाल की थी वो इसके ऊपर गार्निश करूँगा, गाजर और किशमिश। ये 1 मिनट में डाल के इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मुझे, तो मैं इसको मज़ीद डालता हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी गाजरें। ये इस तरह, ये इसके ऊपर एक पत्ता लगा देता हूँ खूबसूरती के लिए। तो ये अब मेरे हो गए चावल पूरे। इसके अंदर मैं असल जो चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ, जो मैंने बार बार आपको कह रहा था कि 2-4 मिनट लगेंगे, 2-4 कम अज़ कम 1 घंटा लगा मुझे हड्डी पकाने में। हड्डी को इस तरह पकाएं कि उसका जो भेजा है अंदर से वो हड्डी को छोड़ दे इजीली। इसको थोड़ा सा जूम करें, ये देख लें किस तरीके के साथ इसके अंदर से भेजा निकलता है। और असल जो डिश है वो कश्मीरी पुलाव की वो ये है कि आपके राइस के अंदर भेजा होना चाहिए, हड्डी का भेजा होगा। इसको नली पुलाव भी कहते हैं, यखनी पुलाव भी और कश्मीरी पुलाव भी। तो मैं इसको करता हूँ चेक। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। माशाल्लाह, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।